ये बड़ी खबर बिहार चुनाव के प्रचार में जुटे पीएम मोदी नवादा में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी थोड़ी देर में होगी प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। भारी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। तो अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी नवादा पहुंचेंगे, यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और पीएम को सुनने के लिए भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। बिहार चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी लगातार हर एक कैंडिडेट के लिए प्रचार करते नजर आ रहे हैं और आज नवादा पहुंचेंगे। अब से थोड़ी देर बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी सहयोगी शिखा ठाकुर इस वक्त नवादा में मौजूद है, जहां पर पीएम मोदी का कार्यक्रम है। सीधे शिखा के पास चलते हैं। शिखा, प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर में नवादा पहुंचेंगे। बेहद अहम विधानसभा सीटें इस नवादा क्षेत्र के आसपास हैं और ये दौरा भी बेहद अहम माना जा रहा है। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए किस तरह का उत्साह लोगों के बीच में, कितनी भीड़ इस वक्त जनसभा स्थल पर है? बिल्कुल धीरेन्द्र, इस समय नवादा विधानसभा में मैं मौजूद हूँ। 5 विधानसभा की सीटें हैं और आरजेडी का इसे पूरा गढ़ माना जाता है, क्योंकि 4 सीटें जो हैं वो आरजेडी के खाते में ही अभी फिलहाल है। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और विभा देवी, जिन्होंने आरजेडी से हाल ही में जदयू को उन्होंने ज्वाइन किया है, उनके फेवर में यहाँ पर वोट मांगते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, नवादा आरजेडी का महागठबंधन का गढ़ रहा है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो सीट है उसके समीकरण को सेट करना, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए। एक बार जरा जल्दी से आपको तस्वीर दिखा देती हूँ, क्योंकि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर भाषण देने वाले हैं। वो भीड़ आपको सामने नजर आ रही है। महिलाओं की तादाद भी बहुत ज्यादा है और साथ ही जो युवा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं धीरेन्द्र, इस बार का जो बिहार चुनाव का समीकरण है वो MY फैक्टर पर है, यानी महिला और युवा पर। और ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इनका पूरा का पूरा फोकस महिला और युवाओं पर है और प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर इसी को साधने के लिए पहुंच रहे हैं। विभा देवी, जिन्होंने आरजेडी से चुनाव लड़ा था, लोकसभा का चुनाव 2019 में हार गई, फिर 2020 में इसी विधानसभा से यानी नवादा विधानसभा से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत गई। और हाल फिलहाल ही जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर पहुंचे थे तो उनके साथ मंच साझा करती नजर आई। तभी से अटकलों का बाजार गर्म था कि जेडीयू को ज्वाइन वो कर सकती हैं, और हुआ भी ऐसा ही। जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आई थी। विभा देवी, जिनके फेवर में इस समय वोट मांगते हुए पीएम नजर आई। शिखा, आप इस वक्त ग्राउंड पर हैं और ग्राउंड पर बहुत कुछ साफ तस्वीरों में दिखाई भी देता है। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभाएं हो रही हैं और दूसरी तरफ महागठबंधन की जनसभाएं हो रही हैं। जो उत्साह लोगों में है, हर एक विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जो भीड़ पीएम की रैली में जुट रही है, क्या कुछ कहती? जो घोषणाएं की गई हैं एनडीए की तरफ से मैनिफेस्टो में, उनको लेकर लोगों में उत्साह है? क्या उन घोषणाओं के चलते लोग प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं? एनडीए की रैलियों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। धीरेन्द्र, बिहार को समझना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि 38 जिले हैं और पग पग पर कहते हैं यहाँ पोखर बदल जाता है, पानी बदल जाता है, भाषा बदल जाती है। ऐसे में लोगों के मनोस्थिति को समझना, लोगों के जहन में क्या चल रहा है, दिस इज रियली वेरी डिफिकल्ट। लेकिन एक बात तय है कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच में टक्कर है, खासतौर पर आरजेडी की अगर बात करें। और अगर नवादा की मैं बात करूं तो 5 विधानसभा सीटों पर सीधा का सीधा टक्कर है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर रणनीति जो पॉलिटिकल पार्टीज बना रही है उसमें कौन अव्वल आएगा ये पिछले 15 साल का कार्यकाल बताएगा। तो कोई जेडीयू को फेवर कर रहा है तो कोई आरजेडी को फेवर कर रहा है। लेकिन जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो आखिरी मोमेंट में, यानी आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले यहाँ पर समीकरण सेट होते हुए नजर आएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट यही कह रही है कि कांटे का टक्कर तो है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब नवादा की सीट पर यहाँ पर पहुंचेंगे तो समीकरण में बदलाव जरूर होगा। शिखा, हम देख रहे हैं कि आप हर एक विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रही लोगों से बातचीत कर रही हैं। इस दौरान सबसे ज्यादा मुद्दा कौन सा प्रभावी रहा जिसके बारे में लोग बातचीत करते नजर आए? हालांकि पलायन, रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो महागठबंधन की तरफ से कहा जाता है, लेकिन जंगल राज का भी जिक्र किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कई मंचों से कई बार इसका जिक्र किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा बात लोग किसको लेकर कर रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर? धीरेन्द्र, क्विक सेंटिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी लोगों पे हावी होते हैं। 24 घंटे में जो 3 मर्डर्स हुए थे या 2 दिन पहले, उसको लेकर के अब चर्चाएं हो रही है। बेरोजगार, पलायन तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, पानी, विकास। लेकिन ग्राउंड ये कहता है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिलाओं का संरक्षण किया है, महिलाओं को हक दिया है, उनके हक में आवाज उठाई है, वो कहीं ना कहीं जेडीयू को बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। और बीजेपी भी ऐसा लगता है कि बड़ी पार्टी के तौर पर इस बार उभरने वाली है। कॉमन सीटों का बंटवारा हुआ है, लेकिन बीजेपी की जो पकड़ है
वो हिंदुत्व से लेकर के ग्राउंड तक बहुत ज्यादा मजबूत दिखती है। वहीं आरजेडी को जो लोग फेवर करते हैं वो आरजेडी को लाने की कवायद भी कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा धीरेन्द्र की कांटे की टक्कर है, मुद्दे बहुत सारे, लेकिन बदलाव जरूर बिहार में हुआ है, जिसका जिक्र यहाँ पर चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे यहाँ पर रहने वाले लोग हों या बाहर रहने वाले लोग, वो जरूर कर रहे हैं। ठीक है शिखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।